नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जी हाँ भाई बहनों, कर्नाटक में अब की बात 224 सीटों में किसकी सरकार, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, आज 9 मई और कुछ ही घंटों में शुरू होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। और जो विधानसभा चुनाव आज के ओपिनियन पोल के तहत हर पार्टी की नींद उड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि 9 मई को एक चौंकाने वाला जनता आधारित ओपिनियन पोल जारी कर दिया है भारत की 10 बड़ी एजेंसियों ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेडीएस पार्टी को लगा विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तगड़ा झटका, क्योंकि उनके 5 बड़े दिग्गज नेताओं ने दिया जेडीएस पार्टी को इस्तीफा। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और वहाँ की बात किसकी सरकार बनेगी ये कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में 10 मई को होंगे लोकसभा चुनाव और 12 मई को उनका फाइनल रिजल्ट सामने आएगा। जीत किसकी होगी ये तो 12 मई को पता चलेगा, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार सब पार्टियों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करें सर्वप्रथम सीट चित्रदुर्ग की, यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटें और जेडीएस को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए कर्नाटक की अगली सीट मैसूर की कुल 10 सीटों पर, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 6 सीटों का आकलन, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए कोलार की कुल 5 सीटों पर, तो जेडीएस को 0 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, उत्तर कन्नड़ की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए कर्नाटक की अगली सीट दावनगेरे की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। 8 में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 3 सीटें और जेडीएस को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए तुमकुर की कुल 10 सीटों पर, तो कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए गुलबर्गा की कुल 9 सीटों पर, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 5 सीटों का आकलन, जेडीएस ने अपना पहला खाता खोला 1 सीट और बीजेपी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बेलारी की कुल 9 सीटों पर, तो बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, जेडीएस को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। चामराजनगर की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें, जेडीएस को 0 और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बेलगाम की कुल 18 सीटों पर, तो कांग्रेस को 4 सीटें 11 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, अदर पार्टी को 1 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बेंगलुरु ग्रामीण की कुल 28 सीटों पर, तो कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु शहरी की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं दोस्तों बीजेपी और जेडीएस समांतर सीटों में हैं, यानी कि बीजेपी को 1 सीट है, जेडीएस को भी 1 सीट प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगले सीट शिवमोगा की कुल 7 सीटों पर, और 7 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए धारवाड़ की कुल 7 सीटों पर, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करी जाए गदग जिले की कुल 4 सीटों पर, तो कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी और जेडीएस को समांतर सीटों का आकलन, यानी 1-1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, दावनगिरी की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट बीजापुर की कुल 8 सीटों पर, तो कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट बीदर जिला की कुल 6 सीटों पर, तो
कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस को भी 1 सीट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त रिपोर्टर खुशाल।